एक छोटा सा शहर था जहां आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत साधारण था, ना ज्यादा पैसे ना कोई खास पहचान, लेकिन दिल का बहुत साफ। उसी शहर में रहती थी सिया। सिया बहुत खुश मिजाज और होशियार लड़की थी। उसे हमेशा बड़ी बड़ी बातें करना और सपने देखना पसंद था। एक दिन कॉलेज के बाहर तेज बारिश हो रही थी। सब लोग छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। सिया जल्दी में भाग रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिरकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को आरव के घर पर पाया। आरव ने उसकी मदद की थी और उसे सुरक्षित घर ले आया था। सिया ने पहली बार किसी अनजान इंसान में इतनी सच्चाई और अपनापन देखा। उस दिन के बाद से दोनों की कहानी शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। रोज बातें होती, साथ में हंसना, छोटे छोटे झगड़े, सब कुछ बहुत खास था। आरव सिया की हर छोटी बात का ख्याल रखता था और सिया भी अब उसके बिना एक दिन नहीं रह पाती थी। एक दिन सिया ने कहा कि वह अपने सपनों के लिए बड़े शहर जाना चाहती है। आरव ने मुस्कुराकर उसे हिम्मत दी, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं वह उसे खो न दे। कुछ दिनों बाद सिया को पता चला कि उसके पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया है। उसे जाना पड़ेगा। जब उसने ये बात आरव को बताई तो आरव मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। जाने से एक दिन पहले दोनों उसी जगह मिले जहां पहली बार बारिश में मिले थे। सिया ने पूछा, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव ने धीरे से कहा, अगर भूल सकता तो शायद प्यार ही नहीं करता। सिया रो पड़ी और उसने पहली बार आरव को गले लगा लिया। अगले दिन सिया चली गई और दोनों की बातें धीरे धीरे कम होती गईं। जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल कहीं पीछे ही रह गया। आरव ने खुद को काम में लगा लिया और धीरे धीरे अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सिया अपने सपनों को पूरा करने में लग गई, लेकिन हर सफलता के पीछे उसे आरव की कमी महसूस होती थी। 3 साल बाद उसी शहर में एक बड़ा इवेंट हो रहा था। आरव अब एक सफल इंसान बन चुका था और उसे उसी इवेंट में बुलाया गया था। वो इवेंट में गया और अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो सिया थी। दोनों की आंखें फिर से मिलीं, जैसे वक्त रुक गया हो। सिया धीरे से उसके पास आई और बोली, तुम अभी भी वैसे ही हो। आरव मुस्कुराया, और तुम अभी भी मेरी हो। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कभी बदली ही नहीं, बस दूर हो गई थी। आरव ने इस बार बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कुछ ही समय बाद दोनों ने अपने परिवार की रजामंदी से शादी कर ली।